नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग फोन करके भी पूछते हैं कि बाबू भैया क्या हम भी काम कर सकते हैं, क्या हमें नॉलेज भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है कि साड़ी का व्यापार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको कपड़े की जानकारी नहीं है और जो करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखना। आज मैं हर एक एक चीज बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी अनजान हो और आपको बिजनेस कैसे करना है, ये मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक एक चीज बता दूंगा कि साड़ी के व्यापार में किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने ये शख्स बैठा है ना, ये ओनली 8 क्लास पढ़ा हुआ है। कितना? 8 क्लास, ओनली 8 क्लास पढ़ा हुआ है। और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास से आज इतना बड़ा बिजनेस किया है, तो ये आपकी बदौलत किया है। इसमें किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस चाहिए क्या? थोड़ा सा अपने को हौसला और अपने आप को विश्वास। खुद के ऊपर अगर विश्वास है तो मैं कहता हूं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता है इंसान। देखो इंसान ने क्या क्या नहीं किया बताओ। ट्रेन बनाने वाला इंसान है, प्लेन बनाने वाला इंसान है, कंप्यूटर बनाने वाला इंसान है, और पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाने वाला भी इंसान है। लेकिन हौसला हमेशा इंसान का बुलंद होना चाहिए। ये विकलांग व्यक्ति आपके सामने बैठा है, देख लो, किसी को भी प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये शख्स आपके सामने बैठा है, और हो सके तो मैं कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं और मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दे सकूं कि इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर ठान ले तो हर चीज को, हर मुकाम को हासिल कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, बाबू भैया क्या हम भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि साड़ी का एक ऐसा व्यापार है दोस्तों, जिसके अंदर आपको कभी भी 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। ये बाबू भाई से आप इस कागज पे लिखा के ले जाना, ये लेटर पैड है ना, इसके ऊपर आप लिखवा के ले जाना। 1 रुपये का अगर नुकसान हो जाए, मैं बैठा हूं आपको, ठीक है। दूसरी बात ऐसा है कि साड़ी का एक ऐसा व्यापार है दोस्तों कि इसके अंदर कभी भी ये ना गलता है, ना सड़ता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप इसको 2 साल भी रखोगे तो भी ये खराब नहीं होने वाली है। इसको 5 साल भी रखोगे तो ये खराब होने वाले नहीं है। इसके अंदर आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा। अब रही बात कि आपको व्यापार करना कैसे है, तो वो मैं चीज आपको समझा देता हूँ। हमेशा कोई भी काम करते हो तो आप छोटे से रूप में करो, बड़े लेवल पे मत जाओ, छोटे लेवल पे जाओ। छोटे लेवल से आप स्टार्ट करो। इसमें आपको अड़चने भी बहुत आएगी, अड़चने भी आपको बहुत आएगी। वो अड़चने क्या आएगी? आपको बहुत सारे जो लोग बहले बैठे हैं, जो फालतू में बैठे हैं, जिनका काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं है, उनको करना ही नहीं है, और उनका काम भी वही होता है कि इनको करने भी नहीं देना है। तो आप अगर उनसे राय लोगे ना, तो वो आपको राय कभी भी सही नहीं देंगे। वो बोलेंगे नहीं यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये काम करना कोई आसान नहीं है, ऐसे वैसे नहीं है, तू कैसे लाएगा, कैसे बेचेगा, तेरा पैसा फंस जाएगा। मतलब आपके अंदर एक डर का भय पैदा, माहौल पैदा कर देंगे वो, डर का पूरा। आप सोचोगे नहीं यार, लेकिन आप उसकी बातें सुन करके, इग्नोर करके, आप जिस दिन ये ठान गोल लोगे ना कि इस बंदे ने ये चीज बोली है ना, तो ये मैं करके दिखाऊंगा, और कैसे नहीं कर सकता आप, मैं कहता हूं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भले ही नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ में भी है ना, आप ये साड़ी का व्यापार कर सकते हो। आज के टाइम में इतने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, हजारों तरह की आपको बता दूं मैं प्लेटफॉर्म है, जिससे आप घर बैठे बैठे भी बिजनेस कर सकते हो। माताएं बहनें भी घर पे बैठी बैठी बेच सकती हैं, और आप अगर फेरी करके ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दुकान अगर करना चाहते हो, कम से कम बजट में, कम से कम बजट में मैं आपको बिजनेस स्टार्ट करा के दूंगा। दुकान भी अगर करना चाहते हो तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, आज से 10 साल पहले, तो दोस्तों मात्र 50,000 रुपये पूंजी से किया था, मात्र 50,000 रुपये से। और देखते देखते आज आपके सामने देखो 3 दुकान है दोस्तों। ये बस आप लोगों का प्यार और भरोसा। अब बता देता हूँ आपको, हमेशा जब भी काम करो छोटे रूप से करो, कम बजट में करो। वो कैसे करना है? आप जैसे मान लो कि माल लेने आए हो, अब आपको पता ही नहीं है कि कैसे लाना है, कैसे करना है, तो यहाँ आते हैं तो देखो बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई भाई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। सब लोग देखते हैं वीडियो, सबके दिल में ये होती है कि हम भी काम करें, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमारे बिहार में किस तरह का कलेक्शन चलता है, यूपी में किस तरह का चलता है, झारखंड में किस तरह चल रहा है, राजस्थान में किस तरह, ये उनको मालूम नहीं होता है। और यहाँ वो बिना सोचे समझे 20, 25, 30, 50 जो भी उनके पास पूंजी होती है,
वो लेकर के आ जाते हैं, उनको खुद को नॉलेज नहीं होता है कि हमारे को किस तरह का टेस्ट लेके जाना है। अब मान लो कि एग्जाम्पल यूपी का एक कस्टमर आया, ठीक है, यहाँ पे लेने के लिए, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और उसको यहाँ पर आने पे उसको टेस्ट दे दिया राजस्थान का, तो वो राजस्थान का टेस्ट यूपी में कैसे बेच पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें भी जाननी जरूरी है कि आपके वहां पे किस टाइप का कपड़ा चल रहा है, किस टाइप का वर्क चल रहा है, किस टाइप का डिजाइन चल रहा है, सबसे पहले। दूसरी बात, आपको जब भी यहाँ आओगे मेरे पास, तो आपको इस तरह से बना के देंगे। आपके पास जैसे मान लो कि आप 25,000 रुपये का बजट लेके चल रहे हो, तो आपको इसमें एक नंबर पे आपको दिया जाएगा 4 पीस, आपको दे दिया मान लो कि चलो 120 वाला, 4 पीस आपको दे दिया 150 वाला, उसमें 4 पीस आपको डाल दिए 150 वाले, और 4 पीस डाल दिया उसके अंदर आपको 180 वाला, 6 पीस डाल दिया 200 वाला, 6 पीस डाल दिया 220 वाला। ऐसे करते करते हम जाएंगे तो ये 10,000 तक का आपका जो बजट है वो पहुंच गया, लो से लेके मीडियम तक का, ठीक है। अब 10,000 के बाद में हम चलेंगे थोड़ा ऊपर, ऊपर की वैरायटी लेंगे, उसमें हम लेंगे 290 का 4 पीस, और 310 का, 325 का, 340 का, 360 का, 400 का, 450 का, इस तरह से ये करके हमारा बजट पहुंच गया 20,000 तक का। तो हमारे पास कितनी वैरायटी होगी? हमारे पास हाई भी होगी, मिडिल भी होगी, लो भी होगी, नॉर्मल भी हो गया। 20,000 में ये आपको डिजाइन हमने बना के दे दी। उसके बाद में हमारे पास पीछे बचते हैं 5,000। तो 5,000 के अंदर आपको बना के देंगे, जैसे 2 पीस ये दुल्हन वाले डाल दिए, ठीक है ना, 2 पीस दुल्हन वाले डाल दिए, जैसे 1,000 वाली, 750 वाली, 800 वाली, इनके क्या है 2-2, 4-4 पीस आपको सैंपल के तौर पे आपको दे दिया, ठीक है। उससे क्या है कि आपके पास जो आएगा ना जो कस्टमर, वो कस्टमर आपका खाली ना जाए, क्योंकि 25,000 रुपये में आपके पास हर तरह की वेरायटी होगी। अब क्या है कि आप जैसे लेकर के चले गए, जिस चीज की ज्यादा डिमांड आ रही है आपके पास, जो ज्यादा बिक रहा है, जिसकी ज्यादा डिमांड है, तो वो आप हमें फोटो खींच करके भेज दो, और आपको घर बैठे ही वापस आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही बार आना है, फर्स्ट टाइम आना है, दूसरी बार आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके और हमारे रिश्ते बन जाएंगे, हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को पहचान जाएंगे, तो भरोसा भी हो जाएगा, ट्रस्ट भी हो जाएगा कि नहीं बंदा मार्केट के अंदर बैठा है, जीएसटी नंबर लेकर के बैठा है। जब आप एक बार रूबरू मिलोगे ना, फिर तो आप लाख रुपए का माल भी घर बैठे बैठे आप मंगा सकते हो। क्यों? कि आपको ट्रस्ट हो गया। फर्स्ट टाइम में तो किसी को भरोसा होता नहीं है, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और आजकल इतना फ्रॉड चीटिंग हो रहा है लोगों के साथ कि पूछो मत ना। गूगल पे, फोन पे कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन पे जब पेमेंट डालना है तो कैसे डालना है, कि किस तरह से डालना है, वो चीज समझते नहीं है। अगला गूगल पे फोन नंबर दे देते हैं और आप उस पर डाल देते हैं, फिर सिम बंद हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम में किसी को भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बार यहाँ आओ, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी जो कस्टमर डिमांड मांग रहे हैं उस हिसाब से। चौथी बात मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बेचना कैसे, लेकर के तो चले गए, अब इसको बेचना कैसे। बेचने की प्रक्रिया भी इसमें अलग अलग तरह की होती है दोस्तों। कोई तो देखो डबल करके बेचना चाहता है तो वो बिकता नहीं है, ठीक है कि नहीं। कोई उसमें 100 रुपया साड़ी रख करके बेचता है तो मैं कहता हूँ माल रुकता नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूँ रुकता नहीं है। तो इसमें भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हर तरीके का, हर चीज को किस पे कितना मार्जिन रखना है, किसको कितने रुपए में सेल करना है, इस पे कम रखना है, इस पे ज्यादा रखना है, वो चीजें जब आप यहाँ पे आओगे ना, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम में 25,000 का लेके गए, उसके बाद में साड़ी के बाद में जब आप सेलिंग कर रहे हो घर से या दुकान से या मतलब फेरी करके, तो आपके पास कस्टमरों के आगे क्या डिमांड है, आगे आपसे कस्टमर क्या मांग रहे हैं, कि पेटीकोट मांग रहे हैं, या ज्यादा ब्लाउज के कस्टमर है, या सूट के कस्टमर है, या कुर्ती के कस्टमर है, या दुपट्टा के कस्टमर है। तो उसके हिसाब से जैसे कस्टमर की डिमांड होगी, आप धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम उसको 5,000 का, 7,000 का वो वेरायटी भी भरो। ऐसे करते करते फिर कस्टमर बोलेंगे आपको दुल्हन वाले लहंगे भी लेने चाहिए, तो 1-2 पीस आप सैंपल के तौर पे लहंगा ले लिया। तो धीरे धीरे इसमें क्या है कि आपको एकदम से एक ही बार में सारी पूंजी फंसाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? जैसे मान लो कि मैं कहता हूं आप अगर 50,000 रुपए का बजट लेके चलते हो, आपके पास 50,000 रुपया है, मान लो आपने किसी से उधार लिया है या ब्याज पे लिया है, XYZ जो भी आपकी व्यवस्था बनती है, वैसे अगर आप लेकर के आए हो, 50,000 का बजट लेके आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं मैं आपको वही काम 30,000 रुपये में स्टार्ट करा के दूंगा। 20,000 रुपया आपके पास और पड़ा रहेगा, और उसमें क्या होगा, वो आपके पास सेफ रहेगा। 25,000 का ले जा करके आप अगर 10,000 का बेच रहे हो, तो उसके बाद में 15,000 का और आप नया माल मंगाओ।
नए के साथ पुराना बिकता जाएगा, नए के साथ पुराना बिकता जाएगा और आपकी एक चेन बनती जाएगी। और कस्टमर को आप, जब आपके पास कस्टमर आता है ना, सबसे पहले उस कस्टमर को है ना आप सेटिस्फाइज करना सीखो। सेटिस्फाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई कस्टमर है कि भैया हमें साड़ी दिखाओ, हमें 4-5 पीस लेना है, आपको एक एक बेचना है। हमारे को तो देखो, हम तो आपको देंगे 6-6, 4-4, 8-8 का बंच देंगे और आपको एक एक बेचना है। तो एक एक बेचने के लिए भी है ना आपको मेहनत करना पड़ेगा। कस्टमर के साथ में आपकी बोलवाणी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में कस्टमर आपके जब दुकान पे, घर पे या कहीं पे आके देख रहा है, आपका कलेक्शन देख रहा है, तो कस्टमर बोल रहा है कि हमारे को साड़ी दिखाओ, तो कस्टमर के सामने इतनी साड़ियां खोल के फेंक दो आप कि वो लेने के लिए मजबूर हो जाए। एक तो होता है जैसे कस्टमर आया, दिखाओ साड़ी, आपने दिखा दिया, लो जी ये आएगी 2000 की, ठीक है, और भिड़ते ही आपने 2000 बता दिया, तो कस्टमर का तो पहले से ही बेहोश हो जाएगा कि यार ये सीधा ही 2000 रुपये वाली साड़ी दिखा दिया। फिर आगे आप उससे मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप स्टार्टिंग से बताओ, देखो जी ये 150 की आएगी, ये देखो 180 की आएगी जी, ये 225 की है, इसका रेट 350 है, इसका रेट 450। कम से कम उसके सामने 20 से 25 वेरायटी डालोगे ना, तब वो 4-5 पकड़ेगा। अगर आप एक ही डाल दिया और उसमें फिर आप भी ऐसे बैठ कर, वो भी आपके चेहरे की तरफ देख रहा है, आप भी उसकी तरफ देख रहे हो, यार फिर वो उठ के चला जाएगा। आप बोलोगे पता नहीं यार आज सुबह किसका मुंह देखा था, आज तो बोवनी नहीं। अरे बोवनी होगी कैसे, उसको सही तरीके से हर क्वालिटी को, हर रेट को, हर वेरायटी को दिखाओ। अगर आज नहीं ले रहा है आपने, अगर उसको 15 वेरायटी दिखाई है, अगर वो आज नहीं ले रहा है, आपके मोहल्ले का, आपके आसपास का कस्टमर है, तो वो अगर बाजार भी ट्राई करके आएगा ना, तो दूसरे दिन वापस वो हो सकता है आपके पास आ सकता है। हो सकता है बाजार से आपकी सस्ती दिखे उसको, 20 रुपए के, 30 रुपए के लिए तो लोग 30 किलोमीटर चल जाते हैं। क्या बात करते हो आप। तो आपको उसको दिखाना है, वो ले ना ले, ये आप कभी भी मैं सोचो कि ये आया तो उसको देके भेजेंगे, ले गया ही लेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको दिखाओगे तो वो जरूर लेगा। लेकिन आप सोचोगे हमने एक पीस दिखा दिया, एक में हमारे से वो 10-20 पीस ले जाए, नहीं। कस्टमर को हमेशा ज्यादा से ज्यादा वेरायटी दिखानी पड़ती है दोस्तों। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा वेरायटी नहीं दिखाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप मेरी दुकान पे आओगे, आप यूपी से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान से, कहीं पे भी आओगे, आप कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल 2-2.5 हजार रुपया खर्चा करके आप 1000 किलोमीटर के चल के आओगे। यहाँ आने के बाद में मैं आपके सामने ये 4 पीस डाल दूं, 4 तरह की साड़ी डाल दूं और बोलूं यही है, ठीक है, लेना है तो ले, देख लो इसमें से यही है, तो आप चार पीस में से 25,000 का माल कैसे डिसाइड करोगे, ये बताओ। नहीं कर पाओगे ना, कभी भी नहीं कर पाओगे। आप हमारे यहाँ पे आओगे, अगर एग्जाम्पल आप मान लो 25,000 का माल ले रहे हो ना, तो मैं कम से कम आपको 200 से 250 तरह की वेरायटी दिखाऊंगा ना, तब जाकर के आप उसमें से 25 से 30 अपने मनपसंद की डिजाइने सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो वही मानसिकता लेकर के आपको अपने कस्टमर के साथ चलना है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तो नहीं समझता दोस्तों कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम हो जो इंसान नहीं कर सकता, जो माताएं बहनें नहीं कर सकती। आज माताएं बहनें देखो कहाँ पहुंची हुई है, कहाँ तक पहुंची हुई है। आज इंसानों से ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रही है, तो आज हमारे देश की माताएं और बहनें कर रही हैं। क्या नहीं करे, देखो ट्रेन चला रही है, हवाई जहाज चला रही है, हेलीकॉप्टर चला रही है, बसें चला रही हैं, ऑटो टैक्सियां चला रही है, सिलाई का काम कर रही है। घर से एक शानदार माताएं बहनें कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, जो टॉप से टॉप आप सोच नहीं सकते, जो इंसान नहीं कर सकता, वो माताएं बहनें घर बैठी बैठी कर रही है। ब्यूटी का काम देख लो कितना शानदार, घर से साड़ी, सलवार, सूट, हर तरह का सेलिंग, माताएं बहनें सबसे ऊपर 1 नंबर पे। क्यों कि उनके अंदर एक जुनून होता है काम करने का, वो ठान लेती है नहीं कुछ करके दिखाना है। रिस्क ही जिंदगी है, रिस्क जब तक नहीं लोगे आप कुछ नहीं करोगे। सोचते रहोगे, उम्र बीतती जाएगी, चलती जाएगी, पैसा कमाने का और कुछ करके दिखाने का जो समय है 25 साल से लेकर के 40 साल तक का ये दोस्तों, उसके बाद में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद में कुछ कर भी नहीं पाओगे, ना बिजनेस कर पाओगे, ना नौकरी कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो यही समय है, 25 से 40 साल की उम्र के अंदर आप कुछ करके दिखाना है दुनिया को, तो आप कर लोगे। किसी की भी राय लो तो आपको हमेशा यही राय मिलेगी, तू नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है, ये तेरे बस का बात नहीं है, ये महंगा लेके आ गया, ये आपको बेचना नहीं आएगा, लेके आ गया तो तू कैसा लेकर के आ गया। इनकी बातों को सबको इग्नोर करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपका दिल और दिमाग जो कहता है वो आपको करना है। दुनिया क्या कर रही है, आज आप नहीं कमा रहे हो फिर भी दुनिया आपको हंसेगी, आप कल को कमाओगे
फिर भी दुनिया आपको हंसेगी। कल को कामयाब हो जाओगे फिर भी आपको दुनिया हंसेगी। दुनिया का काम है यही। बस हमारे अंदर सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, लोगों से क्या करना है। 2 वक्त की रोटी जो आप खाते हो वो आपको लोग नहीं देता है, आपको रायचंद्र नहीं देता है जो राय दे रहा है, जो आपको सलाह दे रहा है ना वो नहीं दे रहा है। आपको कमा के खाना है, आपको अपने परिवार का पालन पोषण आपको स्वयं करना है, ठीक है ना, कोई किसी का नहीं करता है। तो आपको अपने सपने साकार करने हैं तो दोस्तों बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को लेके ऐसे अच्छे मोटिवेट वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम पे भी बहुत जल्दी आता रहूँगा। साड़ियों का वीडियो भी एक से एक बेहतरीन, पेटीकोट ब्लाउज का भी मैं लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों माफी चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा कोई मोटिवेट स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव हो सकता है जितना मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्रत्यक्ष को देखो, प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये शख्स आज जो भी है, जिस मुकाम पे है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।